भविष्य महापुराण भाग 2 और इसके अनुवादक हैं SN खंडेलवाल। कहां से छपी है ये देख लो जी, चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान। इसके आप आ जाओ 17वें अध्याय पे, प्रतिसर्ग पर्व में, पेज नंबर 659। किसी समय भगवान ऋषिवर अत्रि ने पत्नी अनुसुईया के साथ गंगा तट पर ब्रह्म ध्यानरत रहकर महान तप प्रारंभ किया था। तब वहां ब्रह्मा विष्णु शिव अपने वाहन पर आए। तीनों देवता हमारे त्रिदेव आए। वे तीनों देवता अनुसुईया के पास आए। अनुसुईया देवी के बारे में फिल्म भी बनी हुई है बहुत पुरानी, आप देख सकते हो वहां भी जाके ये कथा। ये पेज नंबर 660 पे आ गया आप। रुद्र ने अपने हाथों में लिंग पकड़ा हुआ था। भैया मैं कुछ डिफाइन नहीं करूंगा, आप देख लेना रुद्र जी क्या कर रहे थे, शंकर जी। विष्णु उसमें रसवर्धन कर रहे थे और ब्रह्मा काम के कारण अनुसुईया के वश में प्रतीत हो रहे थे। भैया तीनों देवों की क्या स्थिति थी काम के कारण, आप देख लो। तब ये देवता अनुसुईया से बारंबार कह रहे थे हमें रति प्रदान करें, अन्यथा हमारे प्राण निकल जाएंगे। अगर हमारे साथ संबंध नहीं बनाओगी तो हम तो मर ही जाएंगे। ये देवताओं की ऐसी स्थिति हो रखी थी उस समय। तब उन माया मुक्त देवताओं ने उसे पकड़कर बलात् मैथुन का प्रयास किया। भैया बलात् मैथुन क्या होता है अब आप देख लो, मैं कोई डिफाइन नहीं करूंगा, सारे पढ़े लिखे भाई हैं। तब उस सती मुनि पत्नी ने क्रुद्ध होकर उन देवगण को श्राप दे दिया, तुम काम मोहित भविष्य में मेरे पुत्र होंगे। उनको श्राप दिया तुम मेरे पुत्र बन के पैदा होगे, तुम ऐसे गंदे काम कर रहे हो अगर मेरे साथ। तब अनुसुईया ने उनसे कहा तुम सब मेरे पुत्र होकर शाप मुक्त हो सकोगे। यह सुनकर वे देवगण अपनी शाप मुक्ति हेतु ब्रह्मा ने चंद्र रूपेण, विष्णु ने दत्तात्रेय रूपेण तथा रुद्र ने दुर्वासा रूपेण पुत्र बनकर पाप के मोचनार्थ योग करना प्रारंभ किया। अपने पाप भोगने शुरू कर दिए। ब्रह्मा विष्णु शिव जी की मृत्यु हो गई। नहीं क्लियर हुआ, अगली लाइन पढ़ लो। तब लोकों में इन त्रिदेव के न रहने के कारण, त्रिदेव नहीं रहे ना वहां पे, इनकी मृत्यु हो गई और ये पैदा हो गए अनुसुईया के गर्भ से तीनों। सर्वधर्मिणी गुणात्मिका देवी प्रकृति ने, दुर्गा देवी ने अन्य ब्रह्मा विष्णु रुद्र का निर्माण करके जगत कार्य चलाना प्रारंभ किया। ब्रह्मा विष्णु जी शिव जी की मृत्यु हो गई और दूसरे ब्रह्मा जी विष्णु जी और शिव जी की पोस्ट पे बना के बैठा दिए। अभी भी त्रिदेव हमारे ऐसे ही चल रहे हैं, ये सृष्टि ऐसी ही चलती रहती है। काल ब्रह्म अपने तीनों पुत्रों को ऐसे ही मोहित करके उनसे ऐसे काम करवा देता है जिनके पापों को भोगना इनके लिए भी मुश्किल हो जाता है। जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बता दिया वो पत्थर की लकीर है भाई, सच साहेब।